Hello my dear students, how are you? I hope you must be in very positive frame of mind. प्यारे बच्चों, आज से हम क्लासरूम टाइप वीडियो डालने शुरू कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको और भी एंजॉय करेंगे। तो जो टॉपिक आज मैंने डिस्कस करना है वो है सैटेलाइट्स में का सेकंड लेक्चर। इससे पहले वीडियो में मैंने डाला था सैटेलाइट्स का लेक्चर 1। उसमें मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ ए सैटेलाइट, ये कितनी तरह के होते हैं। दो तरह के, एक नेचुरल, दूसरे आर्टिफिशियल। फिर मैंने बताया था कि ऑर्बिट किसको कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड किसको कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि क्योंकि सैटेलाइट का मोशन सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन के लिए कौन सी फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर सकती। जैसे बिना मेहनत के आप ज़्यादा नंबर नहीं ले जा सकते। तो अगर आपने नंबर ज़्यादा ले आने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करना पड़ेगा, कभी भी बोर नहीं होना। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फिज़िक्स का, नई नई चीज़ें पता चलती हैं। जो भी आप अपने चारों तरफ देखते हैं ये सब फिज़िक्स की करामात है। जितनी भी हमें कंफर्ट्स मिले हैं लाइफ के, दीज आर बिकॉज ऑफ द फिज़िक्स ओनली। तो इसलिए एंजॉय करो। कल मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, फिर उसके लिए मैंने एक्सप्रेशन निकाली थी। और अगर आपको याद हो तो वो एक्सप्रेशन है VO स्टैंड्स फॉर ऑर्बिट। इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड और ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू GM ओवर RO, वेयर RO, as I told you, is the radius of the orbit and G is the universal gravitational constant and capital M is the mass of the earth about which the artificial satellite is revolving. And as you can see, ये मैंने उस वीडियो में बताया था कि इसमें mass of the satellite नहीं आया। सो याद रखो, the orbital velocity does not depend upon the mass of the satellite. Of course it depends upon the radius of the orbit. In fact it is inversely proportional to the square root of the radius of the orbit. फिर मैंने आपको बताया था क्योंकि G क्या होता है, acceleration due to gravity on the surface of the earth is GM over R square, and therefore if I क्रॉस मल्टीप्लाई तो GM क्या आ जाएगा, GR स्क्वेयर। तो यहाँ पे GM की जगह I can write GR स्क्वेयर। सो therefore VO will be equal to under root of GR square over R naught. And then I told you that if the satellite is revolving very close to the surface of the earth, very close to surface of earth का मतलब ये नहीं कि हम उसको हाथ लगा सकते हैं। वेरी क्लोज टू सरफेस ऑफ का मतलब ये है कि जो उसकी हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। और जैसे कि आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर की तुलना में 300, 400, 500, 600 किलोमीटर भी बहुत कम हैं। तो उस केस में इंस्टेड ऑफ RO I can write R the radius of the earth. That means this is approximately equal to under root of GR square over R. अब ये R से R कैंसिल, तो ये बच गया अंडर रूट GR। अब मैं यहाँ पे G की वैल्यू अगर पुट कर दूँ 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मैंने आपको बताया 6400 किलोमीटर है, लेकिन वो मीटरों में आता है 6.4 × 10⁶। वो पुट करके इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगा। उसको मैं कैलकुलेट करूं, किलोमीटर पर आवर बनाऊं तो बनेंगे 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, एंड दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड। सो बेटा याद रखो, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ is about 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और ऐसा सैटेलाइट which is revolving very close to the surface of the earth is also called near earth satellite। क्या कहते हैं बोलो, नियर अर्थ सैटेलाइट। और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। अब हम आते हैं टाइम पीरियड किसको कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट।
the time taken by a satellite to complete one revolution around the earth is known as its time period. Let it be capital T, then capital T equal to distance covered by the satellite in one revolution divided by the orbital velocity. अब देखिए जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है वो r0 है, और एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो सैटेलाइट, वो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट, दैट इज इक्वल टू 2 पाई r0, क्योंकि वो सर्कुलर है हम मान रहे हैं 2 पाई r0। ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन और ओवर ऑर्बिटल स्पीड दैट इज v0। अब मैं v0 की यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ ये वाली, तो ये आ गया 2 पाई r0 ओवर अंडर रूट ऑफ gm ओवर r0। अब ऐसा करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r0 स्क्वायर ओवर, नीचे जब स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट साइन कट जाएगा, तो आ गया gm ओवर r0। अब देखिए ये r0 ऊपर चला गया तो t स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर r0 स्क्वायर इंटू r0, ये आ गया r0 क्यूब एंड डिवाइडेड बाई gm, 4 पाई स्क्वायर r0 क्यूब ओवर gm, ये t स्क्वायर आया। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r0 क्यूब, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और इसको हम कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स। ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत यूज़फुल फार्मूला है, ये मैं आपको न्यूमेरिकल एक कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी अक्सर आता है, लेकिन उससे पहले हम इसको कंप्लीट करें। सो यहाँ से t आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r0 क्यूब डिवाइडेड बाई gm एंड दिस होल रेज टू द पावर 1/2 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू, ये देखिए gm जो है gm आई कैन राइट gr स्क्वायर, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r0 क्यूब ओवर gr स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2। अब ऐसा करते हैं, ये जो इक्वेशन है टी स्क्वायर इक्वल टू दिस, इसका नाम मैं रख लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसका नाम रख लेता हूँ इक्वेशन 2। अब देखिए, if the satellite is revolving very close to the surface of the earth, जिसको मैंने क्या बोला बेटा, नियर अर्थ सैटेलाइट, क्या कहते हैं, नियर अर्थ सैटेलाइट, तो उसके लिए ये जो r0 है दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r एंड देयरफॉर t विल बी इक्वल टू, फॉर द नियर अर्थ सैटेलाइट द टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r0 क्यूब की जगह आ गया r क्यूब, क्योंकि यहाँ पे मैं अब क्या पुट कर रहा हूँ, r0 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू r, तो मैंने r के बराबर पुट कर दिया ओवर gr स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 1/2। अब ये स्क्वायर है r का और ये क्यूब है, तो यहाँ पे एक r बचा, और 1/2 पावर मीन्स अंडर रूट, अब 4 का अंडर रूट आ गया 2, दैट मीन्स t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर का अंडर रूट आ गया पाई, यहाँ पे r बचा, नीचे g बचा और पावर है 1/2, तो अंडर रूट ऑफ r बाई g। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसमें r है रेडियस ऑफ द अर्थ, जिसकी वैल्यू मैंने बताया SI में 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये वैल्यूज पुट करें आप तो t आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 84.6 मिनट्स, दैट मीन्स the time period of a satellite revolving very close to the surface of the earth is about 84.6 minutes।
अब हम इसके लिए टाइम पीरियड के लिए एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। लेट अस सी हाउ। देखिए इसमें जो m है, दिस इज द मास ऑफ द अर्थ। इफ वी अज्यूम दैट अर्थ इज ए स्फीयर, होमोजेनियस स्फीयर ऑफ मीन डेंसिटी रो, देन कैपिटल M द मास ऑफ द अर्थ विल बी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वो आ गया 4π/3 r क्यूब इनटू मीन डेंसिटी दैट इज रो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट मीन्स इन दैट केस r0 इज इक्वल टू r। तो t² आ जाएगा 4π², t² इक्वल टू 4π² r क्यूब, r0 इक्वल टू r क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल G इंटू m इज 4π/3 r क्यूब इनटू रो। तो आप देखिए ये 4 से 4 कैंसिल, एक पाई कैंसिल होके ऊपर पाई बचा, r क्यूब से r क्यूब गया, ये 3 चला गया ऊपर, तो रह गया 3π/g रो दैट इज t² एंड देयरफॉर t इक्वल टू √of 3π/g रो। This is another formula for the time period of a satellite revolving very close to the surface of the earth। तो ये भी फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो न्यूमेरिकल करने में अगर आपको रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, तो ये फार्मूला यूज़ कर लो। अगर उसने ये कहा है कि द सैटेलाइट इज नियर अर्थ सैटेलाइट, और अगर डेंसिटी दे रखी है, कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको पता ही है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Now we come to radius of the orbit. Radius of the, how can we find the radius of the orbit? r0। So ये जो मैंने इक्वेशन 1 लिखी थी, यहाँ से r0 क्यूब क्या आ गया, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, ये है t² इक्वल टू 4π² r0 क्यूब ओवर gm एंड देयरफॉर r0 क्यूब विल बी इक्वल टू t² इनटू gm डिवाइडेड बाई 4π²। तो ये हमारे पास क्या आ गया, r0 क्यूब। फिर देख लो ये r0 क्यूब t² इंटू gm ओवर 4π² एंड देयरफॉर r0 इक्वल टू t² इंटू gm ओवर 4π² raised to the power 1/3 and that gives us the radius of the orbit of the satellite r0। और ये देखिए फिर यहाँ से gm की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, gr²। so we get another formula for the radius of the orbit as r0 equal to t² into gr² divided by 4π² raised to the power 1/3। अब न्यूमेरिकल करते वक्त आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि आपको डाटा क्या दे रखा है। अगर तो मास ऑफ द अर्थ दे रखा है, जी तो आपको पता ही है, और अगर टाइम पीरियड साथ में दे रखा है तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो। और अगर टाइम पीरियड दे रखा है, रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है, ना भी दे रखा हो, सिर्फ रेडियस ऑफ टाइम पीरियड दे रखा है, तो आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता है 6400 किलोमीटर, या आप कितना पुट कर सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर एंड यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज r0। अब एक और चीज़ हम निकालते हैं, हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट। तो अगर आपको याद हो, इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था कि मान लो ये अर्थ है और सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो इतना इतना तो हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ और ये हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो जो हाइट है उसकी वो इतनी हो गई। एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर, अगर इसका नाम मैं h रखूं तो h इज़ r0 माइनस r। तो अगर हम r0 निकाल लें तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट, दैट इज़ r0 माइनस r।
अब आर नॉट की वैल्यू ये फार्मूला लगा के निकाल लो या ये वाला फार्मूला लगा के निकाल लो, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता ही है 6400 किलोमीटर, दैट विल गिव यू द हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट। So that's all for today, my dear students. I hope you must have enjoyed my lecture. अब आपने ऐसा करना है कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरे बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना है, ताकि जो ही मैं वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। So have a nice day. Thank you very much.